पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आज उसकी आवश्यकता मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे समाज के अंग को ऊपर उठाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। और इस जो मुहिम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है मेरा आदर्श बन के हमेशा मेरे साथ चलता है और मेरे साथ खड़ा रहता है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन द्वारा निम्स विश्वविद्यालय परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसमें देश की जानी मानी लगभग 150 कंपनियों में 5000 से अधिक युवाओं ने शिरकत की, जिसमें से 1000 युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र बांटे गए। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रोजगार मेले में आए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए निम्स हॉस्पिटल विश्वविद्यालय के निदेशक और डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि जो चुनौतियों को पार करके आते हैं वही कामयाब होते हैं। मोदी बनने के लिए कर्म को तपस्या की तरह करना पड़ता है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने इतने बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया है। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह, डीएसपी लाल सिंह, राजेश पुनिया, बीडी जोशी, राधेश्याम, लक्ष्मीकांत पारीक, दिनेश भार्गव, विष्णु कुमावत, अरुण कुमार, मीडिया एडवाइजर आरबी सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथि और हजारों की संख्या में युवा मौजूद रहे। सर, आज ही जो रोजगार मेले का इनिशिएटिव लिया है, इसके पीछे क्या मकसद है और किसको फायदा होगा? देखिए, जब मेरे दिमाग में अवधारणा आई कि रोज़गार मेला करना चाहिए, उससे काफ़ी दिनों पहले से मैंने एक चीज़ देखनी शुरू करी कि जो ग्रामीण जनता है उसमें ख़ासतौर पे युवाओं में बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती जा रही है, युवाओं में भटकाव है। और एक दूसरी चीज़ मुझे बहुत आश्चर्यजनक ये दिखाई दी कि युवा जो है जानबूझकर जो है बेरोज़गार नहीं है, वो चाहता है कार्य करना, काम करना चाहता है वो, लेकिन जो कमी है वो एक उचित माध्यम की है, एक उचित मंच की कमी है। तो मैंने अपने साथियों के साथ एक परियोजना बनाई और जिसमें ख़ासतौर पे लक्ष्मीकांत जी, अरुण जी, शिखा जी, इन सब लोगों ने और राजेश जी ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो हम लोगों ने अवधारणा बनाई कि हम कंपनियों को इनवाइट करेंगे और यहाँ पर युवाओं को भी आमंत्रित करेंगे ताकि युवाओं को एक उचित मंच मिल पाए। इस रोज़गार मेले की जो खासियत ये है कि अक्सर जो कंपनियाँ आती हैं रोज़गार देने के लिए, वो कंपनियां जो हैं बड़े बड़े जो अच्छे पढ़े लिखे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको तो रोज़गार दे देती है। बीटेक, एमटेक, इन सब के लिए तो रोज़गार तुरंत उपलब्ध है, लेकिन जो 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास का बच्चा है उसको रोज़गार नहीं मिल पाता। और दुर्भाग्यवश ऐसे बच्चों की तादाद ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है दुर्भाग्यवश पढ़ाई उनकी छूट जाती है, पढ़ नहीं पाते पारिवारिक जो परिस्थितियों के चलते हुए। तो मेरा मूल उद्देश्य क्या है कि उन बच्चों को ख़ास तौर पे हम लोग तरजीह दें, तवज्जो दें और उनको हम लोग रोज़गार यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी कि सरकार तो ठीक है अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात है, इसमें क्या क्राइटेरिया, कितनी कंपनियां आई हैं अभी? हम लोगों ने जब शुरुआत करी तो मेरे पास सिर्फ 8 या 10 कंपनियाँ थी, लेकिन जैसे जैसे हम कंपनियों को अप्रोच करते गए, कंपनियों की संख्या बढ़ती गई। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरे पास आज 150 से भी ज़्यादा कंपनियां ऑन कैंपस हैं कि जो सभी बच्चों को रोज़गार देने के लिए तत्पर हैं। 17,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हमें मिली हैं। 17,000 अपने आप में बहुत बड़ी तादाद होती है और वो वैकेंसीज़ हमें मिली हैं जो कंपनियों के माध्यम से। और अभी सुबह मॉर्निंग तक मेरे पास 15,000 से भी ज़्यादा बच्चे रजिस्टर करा चुके थे। उसके अलावा वॉक-इन्स हैं, उसके अलावा टेलीफोन कॉल्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो बच्चों की संख्या है वो 25,000 से ऊपर जाएगी। और हमने जो एक निर्णय लिया है कि हम कम से कम 5,000 जॉब्स यहाँ पे ऑफर लेटर के माध्यम से बच्चों को देंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई काम को शिद्दत से किया जाए तो उसमें बाधाएं दूर रहती हैं? जैसे बारिश का मौसम रहा, बावजूद उसके कितने लोग यहाँ आ सकते? जब सुबह बारिश स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा हतोत्साहित हुई मेरी टीम और रात से ही इनफैक्ट बारिश शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने जो टेंट लगाए थे, अरेंजमेंट्स किए थे, उसमें थोड़ी बाधा पड़ी। लेकिन मैंने यही कहा दोस्तों कि जो भी कार्य आप जीवन में करते हैं उसमें अगर बाधाएं, चुनौतियां नहीं आती हैं तो मैं समझता हूं ईश्वर जो है उस कार्य में आपको आशीर्वाद नहीं दे रहा। तो बाधाओं को मैं ईश्वर का आशीर्वाद मान के चलता हूं। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी हमारी पूरी टीम रात में यहीं रुकी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी टीम को कि इतनी शिद्दत से उन्होंने कार्य किया। और इस जो है बारिश के बावजूद भी एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड बच्चों का हमें मिला यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी ऊपर गया था तो मुझे लगता है कि मोर देन 3,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। 3,000 से भी ज़्यादा बच्चे अब तक रजिस्टर्ड कर चुके हैं और अभी दिन है, बाकी है और हमारे पास अभी जो है काफ़ी समय भी है। तो मुझे लगता है कि 5,000 का आंकड़ा छूने में हम कामयाब रहेंगे। किस नेचर की कंपनियां ज़्यादातर अभी आई हैं यहाँ पे?
सभी तरह की कंपनियां हैं, बड़ी आईटी सेक्टर्स की कंपनी हैं कि जैसे कि कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। फिर ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है जैसे मारुति है, सुजुकी है, जेसीबी है, ये सब कंपनीज हमारे पास आई हैं। सेल्स के लिए सेल्स फोर्स नाम की कंपनी जो है वो भी हमारे पास आई है। टेली सेल्स के नाम की कंपनी है वो भी हमारे पास आई है। कई सारे बैंक जिसमें कि राष्ट्रीय बैंक, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पे आया है और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। कंपनियों के अंदर मुझे एक नई चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिली कि सभी कंपनियों में ग्रामीण परिवेश के बच्चों को रोज़गार देने के लिए उत्साह बहुत ज़्यादा है। और जब मैंने उनके जो सीईओ हैं उनसे बात करी कि इसका क्या कारण है, आप ग्रामीण परिवेश के बच्चों को वरीयता क्यों देना चाहते हैं, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात उन्होंने बताई कि जो ग्रामीण बच्चा होता है वो ईमानदार बच्चा होता है, वो उसको टैलेंट उसके पास होती है, लेकिन हम उस टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग शेप दे सकते हैं, उसको आकार दे सकते हैं, लेकिन किसी भी बेईमान को ईमानदार नहीं बना सकते। तो हमारी प्राथमिकता है कि हम ग्रामीण बच्चे को रोज़गार दें, जो कि मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण बच्चों को कंपनियां जो है प्राथमिकता दे रही हैं। अंतिम सवाल कि अब आगे की क्या योजनाएं हैं, इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, वो क्या आगे कुछ रहेगा? ऐसे रणनीति बनाई है अभी आपने? ये पहला कदम है हमारा एक बहुत बड़ी मंजिल की तरफ, जिसको कि हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक उठाया। ये रोज़गार मेले का जो क्रम है ये टूटेगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ आज इस मंच के माध्यम से। और पहला रोज़गार मेला इतना सफल रहा, दूसरा हम लोग शाहपुरा में करेंगे, उसके बाद कोटपुतली में हम लोग प्लान कर रहे हैं करने का, बानसूर उसके बाद लेंगे, और पूरा जो ग्रामीण इलाका है उसमें एक एक जगह जाकर हम लोग रोज़गार मेला करेंगे ताकि सभी जगह के लोगों को, ग्रामीण जनता को पूर्ण रूप से लाभ मिल सके।